गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए मैथमेटिक्स से करनी और घातांक में पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग आज करनी के बारे में समझेंगे। इसके एक एक नियम को बारीकी से समझेंगे ताकि सरलीकरण में हम लोग को दिक्कत न हो। आइए समझें। देखिएगा, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आखिर करनी जो शब्द है, करनी कहते किसको हैं। तो करनी के बारे में आपको कहा गया है, बात को समझिएगा कि जो करनी है उसका पावर जो होता है लेस देन एक होता है। यानी कोई संख्या लिखा हुआ है, अगर उसका पावर एक से कम है तो आपको करनी कहेगा, और एक से अधिक होगा तो घातांक कहलाएगा। इस बात को आप दिमाग में रखिए बना करके। जैसे देखिए 5 के पावर 1/2 लिखा हुआ है तो ये आपका करनी का रूप है। 7 के पावर 5 है तो ये पावर देखिए 1/5 है तो एक से कम है तो करनी है। √5 लिखा है तो इसका भी रूट हटाइएगा तो 1/2 मिलेगा, ये आपका करनी है। 7 के पावर 1/5 मिलेगा भाई, ये पावर 1 से कम है, एक करनी है। तो करनी का आप समझ जाइएगा कि वह उसका पावर एक से कम होती है। दूसरी बात, अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो, चाहे बर्गमूल हो, घनमूल हो, कुछ भी हो, अगर रूट के अंदर में है, उसका बर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो समझिए कि आपका करनी में है। यानी रूट वाले जितने सारे पद होंगे वो सब करनी कहे जाएंगे। बस एक शर्त है, उसको रूट हटना नहीं चाहिए। अब हम लोग इसके एक एक करके सभी नियमों को देखिएगा, समझिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रूल 1 देखते हैं। रूल 1 इसका क्या कहता है और उस पर सवाल कैसे बनेंगे, इसे बनाते चलिए। आइए देखिएगा। रूल 1 कहता है कि अगर यहाँ पे समझिएगा। अच्छा, एक बार समझ जाइए, रूल में जब मैं 4-5 बनाया हूँ लेकिन सब का मूल बातें मात्र एक ही है, आप एक जगह ही समझिए। जैसे 1 में बताया मैं कि अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है और ए देखिए इसका एक करनी रूप हुआ, तो आप अगर इसको आप चाहेंगे तो क्या होगा भाई, तो इसमें आपका देखिए 2 छिपा है। अगर मैं रूट के चिन्ह हटाऊंगा तो ए रहेगा और इसका पावर जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ गए ना। तो एक कहाँ से आएगा, तो एक के पावर में देखिए एक छिपा है, नहीं तो एक है। तो ये जो एक आपको दिख रही लाल में कर रहा हूँ, यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, ये ऊपर जाएगा और जो यहाँ मूल में होगा वो नीचे जाएगा भाई। इतनी सी बात आपको केवल समझना था। अगर मान लीजिए सपोजेट मैं यहाँ पर लिखा ए और यहाँ पे लिखा ये 1 के पावर 3 और यहाँ मैं लिखा 5, तो इसका मतलब है कि 1 के पावर जो होगा वो 3/5 लिखाएगा। समझ गया ना, एकदम ईजी है। अब आइए इसके सवाल को देखिए, समझिए अच्छे से, एकदम आसानी से बनता चला जाएगा, कुछ नहीं करना है आप लोग को। देखिए यहाँ पे जो अगर आप उसको हल करते हैं आप, तो आपको मिलेगा √x है भाई। तो √x कहने का ऐसे √x है, तो इसमें कहने का मतलब है कि इस जगह जो आपको छिपा हुआ है इसमें आपका 2 छिपा हुआ है और यहाँ पर 1 छिपा है। तो बाबू जब इसको रूट हटाइएगा तो x के पावर जो होगा आपको 1/2 लिखाएगा। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है x के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा और यहाँ मूल कितना 3, तो 3 कर देंगे। यहाँ देखिए x है, यहाँ पर पावर में 1 होगा क्योंकि x के पावर 1 नहीं दिख रहा है कुछ। यहाँ पर मूल 4 है तो बटा में क्या होगा 4 होगा। है इजी, बस आपको एक बार देखना है अच्छे से। आइए ये इतना सवाल का मैं सीरीज बनाया हूँ आप लोग के लिए, इसके बाद समझने के लिए टफ नहीं है। देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके सब बना लीजिए आप, इसके बाद मिलाइएगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए x है, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, नीचे 5 होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे डबल रूट दे दिया, कोई बात नहीं, जितना देखिए तो x है, x रह देंगे, पावर कुछ नहीं तो 1 रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप विचार कीजिए कि इसमें भी 2 छिपा है, यहाँ भी 2 छिपा है, तो ये दोनों गुना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखिए x है, ठीक है, पहला में देखिए मूल 5 है और इसमें आपका नहीं तो कुछ 2 छिपा है, तो x बटा कितना x का हो जाएगा, x की पावर 1/5 दूनी 10। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए x के पावर का हो जाएगा भाई 1/b कहिएगा चाहे ab कहिएगा, दोनों की चीज़ है। आगे देखिए x के पावर देखिए आपके 3 रूट है लेकिन सबका मूल अलग है, लेकिन x के पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब a
गुना बी गुना सी। आप लिख सकते हैं कि एक्स के पावर 1/ABC बन गया। अब देखिए यहाँ एक्स के पावर ए है तो ए ऊपर जाएगा, बी है तो बी मूल नीचे जाएगा, दैट इज आंसर। देखिए एक्स की पावर 10 है भाई, तो 10 ऊपर और इसमें 2 छिपा है तो 2 नीचे जाएगा, 2 पचे 10 काट दीजिए। एक्स के पावर 5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखिए इजी है। एक्स की पावर 60 है बाबू, तो 60 ऊपर चल जाएगा और पंचों का 20 नीचे आएगा। खूब कीजिएगा तो 20 या 60 काटिएगा, एक्स के पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स के पावर देखिए 144 है और आप क्या देख रहे हैं कि 4 गुने 6 दिन 4 छक 24 दिया 72 हो जाएगा। तो 72 दूनी काट दीजिएगा, दोबारा में कट जाएगा, एक्स के पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है इजी, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर दिए बनने लगेगा भाई, एकदम आसान है। अब आइए रूल नंबर 2 देखिए। 2 कुछ भी नहीं है, 2 बहुत इजी में है, बस इजी। आइए देखिए हमने क्या किया है कि अगर कोई चीज़ ए देखिएगा यहाँ पे कि अगर ए बी है, ए बी और यहाँ पे रूट एन है, यानी रूट के अंदर 2 संख्या दिया ए और बी दिया, लेकिन दोनों का मूल एक ही एन है, तो हम अगर आवश्यकता पड़ा हमको तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ए मूल है ना भाई, यहाँ पर एन गुना चिन्ह दे के बी और इसका भी मूल एन रहेगा, समझ गए ना। आवश्यकता पर कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए रूट 3 4 है, चाहिएगा तो 3 अलग 4 आप अलग कर दीजिएगा, दोनों बरमूल में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये 3 है तो यहाँ पर घनमूल में भाई है, तो ये आपको 4 अलग हो जाएगा, घनमूल में भी 5 अलग रहेगा, दैट इज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है। अब आइए आगे रूल नंबर 3 देखिए। 3 में भी बहुत इजी में इसको क्लियर कीजिएगा। जो 2 है वही 3 है, थोड़ा सा खाली बाटा में कर दिया है, बात दोनों का एक ही रहेगा कि अगर a बटा b कोई संख्या दिया है और दोनों को एक साथ कंबाइंड में n मूल है, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको आप अलग अलग भी n मूल में लिख सकते हैं, ऐसे करके, समझ गए ना। चलिए हो गया। तो अब देखिए सवाल देखिए, दिया है 3 दिया है, यहाँ पर 5/6 दिया है, तो हम चाहेंगे तो घनमूल में ही 5 अलग कर देंगे और घनमूल में ही आपका 6 अलग नीचे चला आएगा, दैट इज आंसर। सवाल एक आध और आप लिख सकते हैं, मन हो तो हमारे 4/7 दिया है और ये आपको बरमूल दिया, तो √4/√7 कर दीजिएगा। अब 4 के बरमूल 2 निकल जाएगा, 2 लिखा जाएगा, नीचे √7 रहेगा ज्यों का त्यों, दैट इज आंसर। ईजी है, कुछ नहीं करना है भाई, समझना है। आइए रूल नंबर 4 देखिएगा। 4 आपको हम एक काम करते हैं, जिसे 1 बताए थे ना भाई, 1 का ही 4 विरूप है, केवल आपको समझने का प्रयास करना है। आपको एक जैसा ही 4 में भी आप यूज कर लीजिए। देखिए क्या कीजिए आप मेरे साथ, पहले पूरी तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा ना। 1 में कहा था आपको, मैं कहा था कि कोई संख्या अगर रूट में हो, मान लीजिए यहाँ पर a था और यहाँ पर n मूल था, तो आपको मैं कहा था कि a के पावर 1/n होगा। फिर मैं आपको समझाया कि अगर मान लीजिए a के पावर m हो, अब पावर अगर मान लीजिए यहाँ मूल इसका n हो, तो a के पावर m/n कर दीजिएगा। और देखिए अगर यह a है, nवा मूल है, और कोष्ठ दे के अगर पावर m कर दिया, n मूल है, अगर कोष्ठ दे के पावर m कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 के पावर m/n ही करना होगा। आप पहले इन दोनों को पहले बढ़िया से समझिए। मैं क्या किया, अगर देखिए पावर m लिखा तब m/n हुआ, m कहाँ पर है, a के साथ है, अंदर में ही है, लेकिन यहाँ पर अंदर न होके बाहर m दिया है, तब भी m/n है, दोनों का मतलब मामला एक ही होगा। समझ गए भाई, बहुत इजी में इसको हल करने का प्रयास कीजिए। रूल नंबर 4 यही है, अलग नहीं है। आइए देखिए इसमें एक एक करके सवाल देखिए। यहाँ पर क्या दिया है बाबू, 3 है, 2 के पावर 4 दिया है। आप कुछ मत कीजिए, 2 के पावर 4/3 कर दीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सवाल सेम है ना, रिपीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 2 के पावर
4/3 कर दीजिए। 3 देखिएगा, 3 में क्या कहता है, 3 में हल्का सवाल वही है, लेकिन कोट जो 4 लिखा है देखिएगा, पहला में देखिए 2 के पावर 4 था, और कोष्ट देख के पावर 4 लिखा है, तब भी उसका उत्तर 2 के पावर 4/3 ही होगा। दोनों एक ही चीज़ होता है, दैट इज आंसर। आगे देखिए, रूल नंबर 5। 5 भी बहुत इजी है, 5 में कुछ है ही नहीं। 5 भी आप समझिए कि एक जैसा ही है, एक 4 की तरह है। जिसे मान लीजिए आपको हमने बताया ए के पावर या इसे रूट एन, अगर एन था, आपने यहाँ एनवा मूल कहा, तो आपने एक के पावर 1/n कह दिया। अगर एक के पावर m हो गया और यहाँ पर अगर यहाँ पर n मूल है, तो आपने एक के पावर m/n कह दिया। अब यही बात बोल रहा है कि a है, अब n मूल भी है और पावर भी n है, तो इसका मतलब है कि आपका एक के पावर जब n/n लिखिएगा तो कट करके कितना आएगा, आप 1 आएगा, यानी a रह जाएगा। यही मुझे बताना है कि अगर रूट के जो अंदर पावर n है और n मूल भी है, दोनों अगर एक ही संख्या हो तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए, एकदम इजी है। और आप बिना मैंने देखते ही इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए 5 के पावर 3 है और मूल भी 3 है, 3/3 होगा, तो ये कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमको यही बताया गया था कि अगर जो मूल है और पावर दोनों एक हो तो उत्तर जो जिसका पावर वही हो जाएगा, मैंने 5 की 5 हो। यहाँ भी देखिए उत्तर कितना हो जाएगा, 5 की 5 हो। यहाँ देखिए एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों बाबू, यहाँ देखो रूट x दिया है कि पावर 2 दे दिया है, तो यह 2 छिपा हुआ है, खूब कीजिएगा तो 2/2 लिखिएगा, काटिएगा छोटू, तो आपको उत्तर 1 पावर 1 आ जाएगा, तो एक से रह जाएगा। तो आप समझ होंगे पावर और मूल अगर एक दिख जाए तो ये उत्तर ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। रूट 5 खत्म हो गया। आगे देखते हैं, आइए हरों का प्रमेयकरण करना। हरों का प्रमेयकरण जो हम करते हैं उसमें एक छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, अंश बटा हर होता है। मान लीजिए अगर रूट में है तो आपको प्रमेयकरण करना है। देखिए करनी के हरों का प्रमेयकरण हम कंजुगेट शर्त से करते हैं, मतलब अगर जितना है उतना ही से नीचे ऊपर गुना करेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा तो चिन्ह बदल के। जैसे समझिए 1/√3 है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको तुरंत जितना आपको हर में इस रूट है तो इसको हटाना है। तो भाई हटे कब, जब उसका वर्गमूल निकलेगा, तो √3 है तो √3 से नीचे ऊपर हम लोग गुना कर देंगे, उन्हें कंजुगेट कर देंगे, तो √3 ऊपर रह जाएगा और नीचे का होगा 3 3 की 9 का वर्गमूल 3 हो गया। यानी नीचे जो रूट था, हर जो रूट में था, अब आपको रूट हट गया, प्रमेयकरण में आ गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 1/2 प्लस √3 है, तो सेम चीज़ से गुना करना है, लेकिन चिन्ह बदल करके। जैसे देखिए 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 से और 2 माइनस √3 से। क्यों सर जी, क्योंकि नीचे आपको सूत्र दे करके a+b इंटू a-b करके स्क्वायर हो जाए, ताकि रूट हट जाए। भाई समझ गया, उसको हल कीजिएगा तो एक ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आप समझिए a+b इंटू a-b क्या होता है, a² - b²। सूत्र है तो 2 स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस √3 के स्क्वायर कीजिएगा, तो कितना बचेगा, 2 माइनस √3 ऊपर रहेगा, 2 दूनी 4, 3 √3 का वर्ग करें खाली 3 बचेगा, 3 लिखिएगा, उत्तर हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा आपको 1 हो गया। समझ गए, तो आइए कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से बन जाएगा, समझ आपको आ जाना चाहिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा कि 1/√5 है। कुछ मत कीजिए भाई, नीचे जितना में रूट में है उतने से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, बस आपका उत्तर हो गया। √5 आ गया ऊपर और नीचे का रह गया √25 दैट इज आंसर। 1/√7 है तो आपको कुछ नहीं करना है, √7 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो √7 ऊपर हो जाएगा, नीचे केवल 7 बच जाएगा। क्यों सर जी, √7 गुने √7 49 केवल 7। आइए 1/√6 √5 है, आप गुना चिन्ह दे दीजिएगा, तो √6 अब प्लस चिन्ह बदल करके 5/√6 प्लस √5 कर दीजिएगा,
ऊपरी आपको क्या मिलेगा, √6 प्लस √5, और नीचे क्या मिलेगा याद कीजिएगा। अगर ये आपको a मानिएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र बन गया। क्या मिलता है छोटू, a² माइनस बी स्क्वायर, एक स्क्वायर कीजिएगा √6 के स्क्वायर कीजिएगा केवल 6, बी स्क्वायर √5 के स्क्वायर कीजिएगा केवल 5, कि कोई संख्या रूट में है ना बाबू, जैसे √5 है, स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, तो बराबर 5 निकल जाएगा, मैंने रूट हट जाएगा, तो बस बन गया √6 प्लस √5 बटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हम समझते हैं करनी के बारे में बच्चों, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास किए हैं और यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आगे देख लीजिए और बहुत कम शब्दों में देखिए, ये देखिए इसको एक परिमेयकरण करना है, सिर्फ 3 बटा आपको √7 प्लस √6 दिया है, तो हम क्या करें, गुना चिन्ह देंगे, √7 माइनस √6 बटा √7 माइनस √6, अब क्या हो गया 3 इंटू ऊपर गुना कर देंगे, √7 माइनस √6 बटा का होगा, देखिए नीचे क्या होता है छोटू याद कीजिएगा, जिसे a प्लस बी और a माइनस बी अगर कहीं फॉर्मेट में दिखेगा तो a² घटाव का होता है b²। देखिए तो √7 प्लस √6 इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, a प्लस बी और a माइनस बी सूत्र हो गया, तो a², तो √7 के स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 7 बचेगा, b² तो √6 से किया तो खाली 6 मिलेगा, बस हो गया 3 इंटू √7 माइनस √6 बटा आपको 1 होगा, तो आपका ही कहा जाएगा 1, आंसर मैंने बाटा में एक महत्व लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। इस तरह से आप इस बात को समझे, अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रूल नंबर 7 है करनी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल बनता है भाई, आप एकदम आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, पूर्ण करनी लिखना, जैसे मान लीजिए लिखा है 3√5, आप एक बार समझिएगा कि आखिर 3 बहरी है, यानी ये बरमूल निकला होगा किसी का, तो बाबू हम करेंगे क्या इसको कि ये पूर्ण करनी नहीं है, 5 करनी में है और 3 तो करनी नहीं है, तो इसको 3 अलग निकला तो अलग कैसे निकला होगा, तो इतने याद रखिएगा कि इसको हम चाहेंगे, ये 3 है, अंदर में 9 बन के जाएगा और गुने 5, तो आप सोचिए कि 3 जो बाहर निकला होगा यानी 9 के बरमूल 3 निकला होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, अंतिम इसको स्क्वायर करके लिख देंगे, समझ गए, तो 9 × 5 = 45, ये आपका पूर्ण करनी हो गया, मैंने सब जो भी संख्या है रूट में ही हो गया। सर नहीं समझे, ये बताइए हमको, ये जो 3 आप देख रहे हैं वो 3 बहरी क्यों है, तो जब रूट के अंदर जाएगा अकेला है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पहले से 5 था, अब 3 जब जाएगा तो 3 × 3 यानी 3 का पेयर लग करके एक बाहर निकला होगा, जब 3 अंदर गया रूट में तो आपका ये डबल लिखा गया, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो आपको 45 आपको मिल जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा, ये आपको 3 बाहर में है, 3 बाहर है, तो आप ये देखिए, ये आपको समझिएगा ठीक से कि अंदर में तो 5 है, ठीक दिख रहा है, अब 3 बाहर है लेकिन चिन्ह के घनमूल का है, यानी अंदर में 3 गो 3 होगा तब जाके एगो 3 बाहर निकला भाई, तो अंदर में 3 गो 3 लिखा जाएगा, तो कितना उतर आएगा, 5 × 15 × 45 × 135, समझ गए ना, बहुत आराम से इसको समझने का अब प्रयास, रूट में रहेगा मैंने घनमूल में रहेगा ना भाई। चलिए ठीक है, तो आप इतने ध्यान दीजिए कि अगर रूट से कोई बाहर है रूट में वो जाएगा तो जिससे निकल के है उतना लिखा जाएगा, तो 3 देखिए बाहर है वो घनमूल में है, तो अंदर में 3 गो 3 होगा बाबू। चलिए आप इसको बना लीजिए आराम से, देखिए कलम रोक करके मैंने वीडियो को रोक करके इसको बनाइए, इसके बाद वीडियो देखिएगा अच्छा लगेगा। अब देखिए ये आपका √8 है, अब नीचे कहता है 3/4 है भरी, तो है तो बरमूल चिन्ह, तो ये जो अंदर जाएगा तो 3 × 3 जाएगा अंदर में, और 4 × 4 जाएगा, 2 होगा तब ना निकलेगा, गुने आपको एगो 8 अंदर में है ही, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो आपको कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9/2, ये आपका पूर्ण करनी कहलाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप समझ गए होंगे अच्छा से, कोई आपको दिक्कत नहीं लगा होगा। चलिए धन्यवाद सबको। आपने करनी के जो बेसिक रूल है मैं उसको रखा हूँ, प्रैक्टिस मेरा भी बाकी है, आपको हम कराएंगे उसको आराम से एकदम जीरो लेवल से। इस सब नियमों को जरूर आप अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आपको इस पर आधारित सवाल आपको एग्जाम हॉल में बहुत दिखेंगे, सरल करने के रूप में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास लेकर के, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।